Tell me. No, she said thank you. I just said your name. Okay, you can choose one of them. Uh, Hello everyone, I'm Nikhil and I'm a healer. So today I'm just gonna take 5 to 6 minutes of, I'm gonna talk about healing. So healing is, you are familiar with the word healing, right? Yes? Everyone? So mostly people knows about healing is Reiki healing, sound healing, but what I always talk about healing is the conditioning. It's the conditioning on which we have built human existence. जो कंडीशनिंग हमें बचपन से दी गई, जो कंडीशनिंग हमें अभी भी दी जाती है, और उसी कंडीशनिंग को ब्रेक करके कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. उसी प्रोसेस को मैं हीलिंग मानता हूँ. सो उसी विषय में 2-4 बातें कहूँगा. सो क्या होता है कि अक्सर हम देखते हैं कि मोस्टली हमारे परिवार में या फिर सराउंडिंग में भी हम देखें कि हमेशा बच्चों को स्टार्टिंग से सप्रेस किया जाता है. उनको जो मन से करना चाहते हैं उसके अलावा सब करने के लिए बोला जाता है. सो इसी कंडीशनिंग में क्या होता है कि एक बच्चा 2 व्यक्तित्व डेवलप कर लेता है. एक वो जो वो करना चाहता है, एक वो जो उससे कराया जाता है. और जो उससे कराया जाता है वो काफ़ी हद तक ओवरलैप कर देता है जो अपने दिल से करना चाहता है. सो ये एक कंडीशनिंग है जो बचपन से हमें दी जाती है और ये हजारों सालों से चली आ रही है. इसको कुछ लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग सक्सेस भी पा रहे हैं, लेकिन उस हद तक नहीं हो पा रहा कि मनुष्यता के इस जीवन में काफ़ी हद तक बदलाव आ सके. कैन गाइस जस्ट 5 मिनट्स. सो ये चेंज लाने को ही जो मैं मानता हूँ ये हीलिंग का ही एक पार्ट है. सो रेकी हीलिंग भी, साउंड हीलिंग भी अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं, बट प्लीज प्ले द पार्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी. बट हाउ टू ब्रेक द कंडीशनिंग. और इसीलिए जो कंडीशनिंग सालों से हमें की जा रही है इसको ब्रेक करना, इट फील्स लाइक क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट. कुछ लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग मिड तक पहुंच जाते हैं, और कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जो who reach to their true base of human existence. So what I believe through healing, what we can achieve is our true authentic self. जो हमें बचपन से हमें सप्रेस करने के लिए बोला जाता है कि नहीं ये नहीं बनना, तुम्हें ऐसे बनना है, तुम्हें वैसे बनना है. सो जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी अंडरस्टैंड करते हैं हीलिंग को, उनके लिए इट इज एंड आई विल से कि अच्छे से और समझे उसको. और जो लोग बिल्कुल ही नहीं समझ पाते कि व्हाट इज हीलिंग, करना क्या है, जस्ट do whatever align with your nature. You are born with certain gifts, you are born with certain qualities. उसी को अगर आप फॉलो करते रहेंगे so you will reach to your true authentic self. और वो बहुत जरूरी है आई थिंक आज के समय में. लेकिन ये प्रोसेस इतना चैलेंजिंग हो जाता है और हमें कई बार, जैसे कि आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि हीलिंग इज स्लो. आपने मेंशन किया था, यस हीलिंग इज वेरी स्लो, बट ऑल यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड what brings alignment to you, what brings aliveness to you. So कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे so you will understand what will creating the light or what will igniting the light for your true authentic self. So बस इतना ही. और अगर मेरी बातों में थोड़ी बहुत भी सच्चाई आपको लगी हो तो इस बारे में सोचिएगा. और एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगा सभी के लिए, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मुझे सुन पा रहे हैं, आप लोग जैसे भी हैं, जो भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जीत रहे हैं, हार रहे हैं, उस सब के लिए मुझे आप सब पर गर्व है. और मुझे नहीं पता ये आखिरी बार आपसे किसने कहा था, बट आज मैं बोल रहा हूँ मुझे आप सब गर्व है क्योंकि हर दिन आप लाइफ को जी रहे हैं और इतना काफ़ी है. ऐसे ही आप सब लोग चमकते रहें और मुस्कुराते रहें. थैंक यू. Wonderful.